नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS क्लासेज पे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स या काइंड्स। तो साथियों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए साथियों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, और आज थर्ड है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन आर अ प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव यानी विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम की विशेषता बताता है। वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। सी इज ब्यूटीफुल, तो प्रोनाउन सी की विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम की विशेषता क्या है? गुड बॉय, अच्छा लड़का। अर्थात नाउन बॉय की विशेषता क्या बता रहा है? गुड के द्वारा बता रहा है, तो गुड इसमें एडजेक्टिव है। अगला वाक्य देखते हैं। राहुल इज अ स्मार्ट बॉय, तो इसमें नाउन क्या है? बॉय है, उसकी विशेषता क्या है? स्मार्ट। तो इस प्रकार के जितने सारे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें तो उन्हें ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। एक इसकी ट्रिक हम बना करके देख लेते हैं। किसी भी नाउन को लीजिए और उसके साथ जो शब्द लग जाए वो एडजेक्टिव है, और जो ना लगे वो एडजेक्टिव नहीं है। जैसे राम सुंदर है, राम बड़ा है, राम छोटा है, राम मोटा है, राम काला है, सीता गोरी है, राधा काली है। तो इस प्रकार ये सारे शब्द लग गए नाउन के साथ तो ये एडजेक्टिव हैं। यदि ये ना लगें तो ये क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव नहीं होंगे। तो इस प्रकार से छोटी सी ट्रिक थी। ये भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ में कोई वर्ड लगा कर देखिए, अगर वो लग जाता है तो वो एडजेक्टिव है, अगर नहीं लगता है तो वो एडजेक्टिव नहीं है। जैसे कह दिया जाए राम गाय है, तो राम और गाय का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, नहीं लगता है, तो वहाँ पे गाय एडजेक्टिव नहीं होगा। आइए अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे गुणवाचक विशेषण हिंदी में कहते हैं। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। आठवां है पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। यदि आपसे कोई पूछे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हो सकता है। कोई 6 प्रकार भी बता सकता है, कोई 9 प्रकार के भी बता सकता है, बट जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और ऑथेंटिक बुक्स में दिए हुए हैं वो एडजेक्टिव के काइंड्स 8 ही प्रकार के बताए गए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखना कि एडजेक्टिव के काइंड्स या टाइप्स जो हैं वो 8 ही प्रकार के होते हैं। आइए अब इनके सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे कि हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण, दोष या रंग रूप प्रकट करता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों के थ्रू किसी संज्ञा का गुण, दोष, रंग रूप ये सारी चीज़ें प्रदर्शित हों तो उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। मैन के लिए ऑनेस्ट मैन की विशेषता बता रहा है कि वो ईमानदार है। रेखा इज अ गुड गर्ल, तो गर्ल की विशेषता क्या है? गुड है। तो यहाँ पे
गुड बता रहा है तो ये गुड जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। फिर राम वॉज अ ग्रेट किंग, राम एक महान राजा थे, तो ये राजा की क्या विशेषता बता रहा है। गुड और दोस्त बताने वाले शब्द ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे व्यक्तिवाचक विशेषण भी हिंदी में कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, उससे बने इंडियन शब्द को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार अमेरिका नाउन है, उससे अमेरिकन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। चाइना प्रॉपर नाउन है, उससे चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। बुद्ध प्रॉपर नाउन है, तो इससे बुद्धिस्ट प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। तो यानी जो शब्द प्रॉपर नाउन से बने होंगे उन्हें ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आ रहा होगा समझ में, हमें उम्मीद है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे कि हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो, मात्रा, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मच, सम, इनफ, ऑल, मोस्ट, होल, होल मतलब संपूर्ण इत्यादि, ये सारे शब्द क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे समवन कॉल्ड यू, इट इज इनफ फॉर अस, तो ये सारे शब्द क्या हैं, कोई मात्रा नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, एक परिमाण प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसी मात्रा प्रदर्शित कर रहे हैं जिसे कि हम नाप और तोल नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। मात्रा तो हैं ये एडजेक्टिव, लेकिन कैसी मात्रा, जो ना तो काउंटेबल है ना ही मिजरेबल है, ना तो हम उसे नाप सकते हैं ना तो गिन सकते हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। आगे अगला देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से वस्तुओं की संख्या ज्ञात हो, समझ में आ रहा है, क्या ज्ञात हो, संख्या ज्ञात हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम पढ़ रहे हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक तो डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। जब कोई एडजेक्टिव किसी निश्चित संख्या या व्यक्ति को प्रदर्शित करे तो उसे डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से जो निश्चित नंबरों में व्यक्त हो उसे डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब आगे देखते हैं अगला इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वो क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव किसी निश्चित संख्या या व्यक्ति को प्रदर्शित ना करे तो उसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ये बिल्कुल यूनिक पॉइंट है, आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो में दोनों पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसको आप कहीं अपनी डायरी में नोट करके रख लें। क्या होता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जब कोई एडजेक्टिव किसी निश्चित संख्या व्यक्ति को प्रदर्शित ना करे तो उसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे मैनी, फ्यू, सेवरल, सम, ये शब्द क्या है, ये है तो एडजेक्टिव ही, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई ही करेंगे, लेकिन इनसे कोई निश्चित संख्याओं का पता नहीं चलता है। लेकिन ये एग्जाम्पल किसके हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के ही उदाहरण है। तो ये ऐसे शब्द जो बिल्कुल निश्चित नहीं करते कि कितने लोग या कितनी वस्तुएं या कितनी, तो वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। आगे अब देखते हैं 5 नंबर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे कि हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करे उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ रही बात, किसे संकेत करे, अपने तुरंत बाद जो उसके, वो जिस एडजेक्टिव के बाद तुरंत जो नाउन लगा हो उसकी ओर संकेत करने वाले शब्दों को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट,
दीज, दोज, etc। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करने वाला है। आप सभी लोग कहोगे कि सर आपने पिछले वीडियो प्रोनाउन में भी दिस, दैट, दीज, दोज को बताया था कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी लोग, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। किस कंडीशन में होती है, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक नोट डाल के लिखा। यदि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन है तो क्या है, नाउन है तो ये शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, और अगर यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है तो ये शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। यदि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, और यदि दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद वर्ब है तो ये शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। क्लियर। आप एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझ लेते हैं। हमने लिखा है, एक तरफ लिख रखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दूसरी तरफ लिख रखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दिखा है दिस गर्ल इज गुड। अब इस वाक्य में देखिए गर्ल नाउन है, क्या है, नाउन है। इससे पहले दिस लगा है, तो नाउन से पहले दिस लगा है, इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब दूसरा देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इसको, दिस को कैसे यूज करते हैं। दिस इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ पे दिस के जस्ट बाद वर्ब आ गई, तो ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, दैट पेन इज न्यू। तो पेन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में दैट लगा है, तो हमें पता है कि दैट, दिस, दीज, दोज के बाद यदि नाउन आया तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, और यदि इसके बाद वर्ब आए तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाता है। तो दैट इज अ न्यू पेन। अब इस प्रकार से अगर सेंटेंस को कहेंगे तो दैट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज हुआ है। एक और एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियर करते हैं। दीज शर्ट्स आर वाइट। अब दीज शर्ट्स नाउन से पहले लगा है, और इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगले उसी का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखते हैं, दीज आर वाइट शर्ट्स। अब इसमें दीज के बाद वर्ब लगी है, इसलिए यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे विभाग सूचक विशेषण भी कहते हैं। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक विशेषण कहते हैं, जैसे इच, एवरी, इधर, नाइदर इत्यादि। यानी इन शब्दों में अगर ये शब्द लगे हैं तो ये प्रत्येक पॉइंट को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इसको हमने नोट बना के रखा है आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। अब आप कहोगे कि सर यही शब्द आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में भी बताए थे। हाँ बिल्कुल बताए थे, लेकिन वही इसको क्लियर करने के लिए हमने नोट बना के रखा है। यदि इच, एवरी, इधर, नाइदर के तुरंत बाद नाउन है तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होंगे, और यदि इच, एवरी, इधर, नाइदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द है तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे इच बॉय टुक द टेस्ट। अब बॉय, इच वर्ड लगा है एडजेक्टिव, उसके बाद में नाउन बॉय लगा है, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे होता है, ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। अब इसमें इच के बाद नाउन तो आया नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ। अब आगे अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे कि प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करें या करते हैं तो उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे व्हाट, विच, हु, whom। ये सारे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। फिर आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन कि सर यही आप बताए थे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और आप इसमें बता रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो समझ लो, आप लोगों को समझाने के लिए हमने नोट निकाल के रखे हैं। आगे नोट में क्या लिखा है, यदि व्हाट, हुज, विच के तुरंत बाद कोई नाउन है, क्या है, नाउन है, तो ये शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। यदि इनके तुरंत बाद कोई वर्ब है तो ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल देखो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का एक तरफ एग्जाम्पल देखो और एक तरफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को देखो। व्हाट कलर इज योर बैग, तो कलर क्या है, रंग, ये क्या है, नाउन है, तो ये इसके पहले व्हाट लगा है तो व्हाट क्या हो गया, हाँ सही बात है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। आप दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसी के प्रयोग को देखते हैं। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, तो इसमें क्या है, व्हाट के बाद क्या लगा है, वर्ब डिड लगी है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये पॉइंट हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला 8 नंबर का पॉइंट देखते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसे कि हम संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताते हैं उन्हें पोसेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माई, हिज, हर, योर, आवर इत्यादि। अब आप कहोगे सर ये तो पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव केस के एग्जांपल्स हैं, और आप बता रहे हो कि पोसेसिव एडजेक्टिव में भी ये प्रयोग किए जा सकते हैं, तो इनके साथ भी वही शर्त लागू होती है जो पीछे शब्दों में जो शर्त लागू हुई है। यदि इन शब्दों के बाद कोई नाउन है तो क्या ये पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे, नाउन इनके साथ नहीं है तो ये पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन का पोसेसिव केस का प्रोनाउन कहलाएंगे। आ गए समझ में? आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपको। उससे पहले साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल DS क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।